जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर आना। ये कौम हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं हो खुदा से अल्लाह के, हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ये उसकी दुनिया में जो उसकी शोहरत है, अल्हम्दुलिल्लाह चाइना, रशिया, आज भी ईरान ये वेलकम कर रहे हैं इमरान खान के कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। जिन लोगों ने ये साजिश की है वो भी सोच लें, वो जो इस साजिश में शरीक हुआ उन्हें नाकामी, मायूसी और उनकी आखिरत भी अल्लाह के फज़ल से बुरी हो गई है। क्या वो चलते रास्ते उनको उन्होंने रास्ते में तोड़ा। मैं समझता हूँ उस वक्त हमारी जो मैशत थी वो भी कारोबार थी, हमारे भारत एग्रीकल्चर बढ़ रहे थे, बाहर से जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। और इंशाअल्लाह नेक और पाक साफ की आदत जो है वही है, मुल्क के तरीके कामिल है। शुक्रिया। अब इस लाहौर की शेरनी को दावत देने लगा हूं। आपको पता चल गया होगा, चल गया पता ना कौन है? आपकी तालियां बताएंगी, आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर यास्मीन राशिद।
गल विच नम दा कौक भी सी, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन का शौक नहीं सी। मैं अपनी बहनें बेटियां यहाँ जो सारी बैठी हुई हैं आगे, यहाँ सारे लोग जो इस वक्त इस हल्के से तशरीफ लाए हैं, वो सारे जो तशरीफ लाए हैं, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आज मौसम की शिद्दत के बावजूद अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जहाँ भी गए हैं जो लोग तशरीफ लाए। कल का दिन आपको पता है कि हम जब साहिवाल गए और नीचावती के उस एक कस्बे के अंदर हमारा जलसा था, जो कि बिल्कुल एक रूरल एरिया था, और इतनी शदीद बारिश होने के बावजूद मैंने दिल में सोचा कैसे लोग आएंगे। आप हैरान हो जाएं कि लोग 2-2 फुट पानी में 4-4 घंटे खड़े रहे सिर्फ इमरान खान को सुनने के लिए, और इतना भरपूर मजमा था वहाँ, और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जहाँ भी आप रास्ते में जाओ, हर बंदे के हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था, पाकिस्तान का झंडा था। ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि सारे पाकिस्तान ने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको मुस्तरद कर दिया है। जब हम कहते हैं नारा लगाते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, लोगों के दिल में ये बात कानूनी साजिशों के तहत एक ऐसी हुकूमत को आपने हटाया, वो एक जायज़ हुकूमत थी, और सबसे बड़ी बात थी एक अच्छा काम करने वाली हुकूमत। लाइन जा रहा है, आगे चल जाओ। चली जाऊँ, इस 3.5 साल के अरसे के अंदर जो तरक्याती काम हमने हेल्थ में किए, सेहत के शोबे में किए, उसकी 73 साल में कोई मिसाल नहीं है। ये पहली दफा हुआ था कि 80,000 से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत मिली उस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा आपको पता है सेहत कार्ड दिए गए, और 30 मार्च को माशाल्लाह 3 करोड़ खानदानों को सबको कार्ड दे दिया गया। ये और 14 लाख लोग जो हैं वो कार्डों से मुस्तफीज हो चुके हैं। जहाँ जाओ आप हमेशा सुनेंगे अपने लीडर के बारे में कि लोग दुआएं देते हैं। आप उनके लोग कहते हैं, मैं उस दिन दहशतगर्दी की अदालत में आपको बता रहा था, दहशतगर्दी की अदालत में बैठी हुई थी। एक साहब आए मेरे साथ, वो वहाँ काम करते थे, और उन्होंने कहा जी मैं सलाम करने आया हूँ और शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरे शुक्रिया किस चीज़ का मेरा छोटा भाई जो है उसको कितनी फेलियर है, गुर्दे का उसका मसला था, हर महीने डायलिसिस उसकी होती थी 4-4 नब्बे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन कार्ड की वजह से आज हमें इतना घर में सुकून है कि हमारे भाई को ट्रीटमेंट मिल रही है। आप ये बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर खवातीन से आएगा नारे रिसालत। जबरदस्त, जबरदस्त। आप लोग सोए रहे, दोबारा से होगा फिर नारे रिसालत। अब पीछे वाले जो है नारे हैदरी। नारे के लिए कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरी जिद इंशाअल्लाह, अकरम तेरी जिद इंशाअल्लाह, अकरम तेरी जिद इंशाअल्लाह। हरियाणा पीपी 158 के वासियों, जैसा कि आपके इल्म में है कि 17 जुलाई को पंजाब के अंदर 20 सीटों के लोटों को हम दफन करने जा रहे हैं, और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इमरान खान ने इन लोटों को हमेशा के लिए दरियामुक्त कर दिया है। ये लोटे दोबारा मुसलमानों में चले गए हैं। दोस्तों, साथियों, पिछले 2 हफ्ते से जब से ये कैंपेन चली है, उस वक्त से आज तक, आज पूरे पंजाब में हर जगह एक ही बात हो रही है
भी चले जाएं, आप किसी देहात में चले जाएं, आप शहर में आ जाएं, आप किसी खेत में चले जाएं, किसी कल्याण में चले जाएं, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी दुकान में चले जाएं, आप किसी चौक में चले जाएं, किसी चौराहे में चले जाएं, अमीर के पास चले जाएं, गरीब के पास चले जाएं, जवान के पास चले जाएं, बूढ़े के पास चले जाएं, माँ के पास चले जाएं, बहन के पास चले जाएं, बेटी के पास चले जाएं, अपने के पास चले जाएं, बगाने के पास चले जाएं, छोटे के पास चले जाएं, बड़े के पास चले जाएं। एक ही बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि इमरान खान ले गया बाजी, इमरान खान आ गया, इमरान खान छा गया। और दोस्तों साथियों, मैं आपको बताऊं कि आप पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान को जंग लड़ रहा है। एक जंग हजरत काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ी थी, पाकिस्तान से हिंदुओं से पाकिस्तान को आजाद कराया था, और एक जंग आज इमरान खान लड़ रहा है। नहीं बनते मुसलमान ताली लगा रहा है, तालियां और खड़े होकर इस तरह इस्तेमाल करें कि सारी उन्हें याद देते कि कई सारे लोगों ने ऐसा इस्तेमाल किया था। 9 8 7 8 3 जनाब इमरान खान, खड़े होकर तालियों के साथ। इसके बाद राना निकालने चलने लगेगा।
हल्के से खड़े हुए हमारे नौजवान जो बल्ले के निशान पे खड़े हुए हैं, इनके बारे में इनके मैंने थे आपकी भरपूर तालियों में मियां अकरम उस्मान। करते हैं, उन्हीं से मदद मांगते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने हल्के के तमाम वर्कर्स का कि वो यहाँ पर इमरान खान साहब की कॉल पर आए और सबसे ज्यादा मैं चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और मेरी दरखास्त पर DP 158 में धर्मपुरा और इसके बोले के इलाकों में आप आए। साहेब, मेरी तो कोशिश थी जब मेरे वर्कर मेरे साथ पिछले 1 माह में चल रहे हैं कि वो स्टेज पे होते, मगर जो लिस्ट थी वो इस्लामाबाद से चेंज हो गई। मैं अपने तमाम जो साथ चलने वाले वर्करों से गुजारिश ये करूंगा कि इंशाअल्लाह खान साहब से वादा है, आपसे वादा है कि आपकी खान साहब से 1 to 1 जरूर मुलाकात करूंगा। इस मुल्क के बहरान के जिम्मेदार ये लोटे जो लटके हुए हैं यहाँ पर, और मेरा ख्याल है आपने नए लोटे लटके आए हैं, पुराने इनको सुराख करना चाहिए। ये उसको और सबसे बड़ा लोटा जिसकी सीट पे जो इलेक्शन आ रहा है वो समझता है कि लोगों की जमीन मिल देगा, उसको पता नहीं कि ये कौम जमीन फरोख्त नहीं है। तुम जमीन फरोख्त हो, तुमने अपना ईमान बेचा, इन लोगों का वोट बेचा। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम किस तरह लोगों का जमीन खरीद रहे हो। लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इतना तुम्हें हिम्मत दी तो आते इलेक्शन लड़ते, तुम्हें आगे डाल के वो पता चल जाता। यहाँ पर जमीन फरोख्त नहीं रहते। एक बल्ले को वोट दिया था, यह सीट इमरान खान की सीट थी, यहाँ किसी की जाती सीट नहीं थी। पहला वोट आपका बल्ले को वोट था। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को यह सीट हम वापस पहले से ज्यादा मार्जिन में जीतने वाले हैं इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मैं खुद एक वर्कर हूँ। मैं कभी आपके सामने किसी को मैंने वर्कर नहीं कहा। आप सब मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं। हमने बेड़ा उठाया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इन लोटों धुसाटों से पाक करने का। एक तरफ मेरा लीडर है, दूसरी तरफ दुनिया जहान है। ये तारीख गवाह है कि दुनिया और मदद हक के राह पे खड़े होने वालों को आती है। तो आप सबने इस तारीख को ये सीट वापस अपने लीडर को देनी है। ये पहले की सीट थी, पहले भी सीट थी, अभी भी होगी इंशाअल्लाह। आने वाले वक्त में भी आप पहले को वोट देंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर एक भूखों की लानी भी ऐसी होती है। अल्लाह की मदद अब मोदी है। पहले हम सब कहते रहे वसीयत कौम कि हम बड़ी सरफेस कौम है, हमें एक लीडर चाहिए। अब हमारे पास लीडर है, हमने काम करना है और एक दफा में इन लोगों को उठा के बाहर फेंक देना इस तरह तरीको इंशाअल्लाह। मैं सब आप सबका इंतहाई मशहूर हूँ। मुझे ध्यान कहा जा रहा है तस्वीर करें ताकि खान साहब आपके सामने हो।
सर्दियां खत्म होने वाली है। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान बिहार, पाकिस्तान की शान जनाब इमरान खान। मेरे धर्मपुरे के पाशाऊ शहरियों, मेरे धर्मपुरे के बाशऊर शहरियों और मेरी बहनों जो खातून हुई हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस इलेक्शन में। आपने घर घर डोर डोर जाना है। और नौजवानों, ये इलेक्शन हमने जीतना है। मैं आता हूँ डीजल पे बिठाया जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले खामोशी। लेकिन सबसे पहले मैं ये धर्मपुरे में पहली दफा आया हूं। मेरा दोस्त, मेरा क्रिकेट का पुराना साथी, दुनिया की तारीख में एक ऐसा लेग स्पिनर जो शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। मैं अपने दोस्त अब्दुल कादिर को आज तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे हमेशा वो दिल में बसेगा, क्योंकि वो एक बड़ा अजीम खिलाड़ी था धर्मपुरे से, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर था। और जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन जब मैंने 26 साल पहले सियासत शुरू की, 26 साल पहले, तो जो वो चंद लोग जो मेरे साथ शुरू हुए थे, और वाहिद खिलाड़ी मेरी टीम में जो मेरे साथ पहले दिन से था, वो अब्दुल कादिर था। अच्छा धर्मपुरे के लोगों, अब ये एक मेरी बात गौर से आपने मेरी आज बात सुनी है। खामोशी। देखें, ये जो लोटी है, रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, वो लोटे कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। तो मुझे पता है कि एक बस हमारी कौम दुनिया के अजीम तरीन लीडर, कभी कोई ना ऐसा इंसान आया है ना आ सकता है। मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। गौर से सुने, आज बहुत में नारे। पाकिस्तानियों याद रखो, ये वाहिद दुनिया में मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे।
हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी, इसलिए कि हमारे मुल्क का एक बनने पे नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। इस बड़े वादे, ये अल्लाह से वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे बना था मुल्क। और उस मुल्क में जब एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना जमीर बेचता है, अपने जमीर की कीमत लगाता है, पैसे के बुत की पूजा करता है, तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। आपने सबने इसको अकरम उस्मान की जंग नहीं समझनी, ये अकरम उस्मान की जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये जो हमने पाकिस्तान बनाया था और उसमें जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, इस्लामी फलाई रियासत, हमारा वो ख्वाब था। उस ख्वाब के अंदर ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, जिन्हें चेरी ब्लॉक से खूब बारिश, ये वो लोग जो पैसे की बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। वे नौजवानों, आपका ऊपर लाज़िम है, ये मुल्क आपका, मुस्तक़बिल आपका। इन लोटों के होते हुए, ये शबाज शरीफ और हमजा टुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। इसलिए हमने अपने अल्लाह के सामने वादा करना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलना है, झूठ को हराना है, इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादिक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। अब नौजवानों और मेरी बहनों, एक समझे, हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोगों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायर के साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको नौजवानों, अब्दुल कादिर, सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे, उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते
और ना कभी वो पाकिस्तान में हमारे पैरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा दिया है। ये भी वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है इंशाअल्लाह। मैंने पिछले 2.5 साल कोशिश करता रहा कि हम पाकिस्तान में 100% इलेक्शन करवाएं। मैं कहता गया कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। हमने पूरी कोशिश की। और ईवीएम मशीन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती थी और हमने धांधली खत्म करने के मशीनों का इस्तेमाल का 2.5 साल से कोशिश करते रहे। ना इलेक्शन कमीशन, उसने पूरी कोशिश की इसको सबोटाज करने की। ये जो चोरों की ऑपोजिशन है, ये जो इस मुल्क में 30 साल से डाके मार रहे हैं, इन्होंने सब मिल गए, इन्होंने सबोटाज किया ईवीएम मशीन। आज एक इदारा है पटन, ये इलेक्शन के ऊपर रिसर्च करता है। आज उस इदारे की रिपोर्ट छपी है, ये जरा गौर से सुने रिपोर्ट क्या कहती है। 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के, इस रिपोर्ट के मुताबिक 163 तरीके इलेक्शन में धांधली करने के इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसमें से 130 धांधली करने के तरीके खत्म हो जाते हैं अगर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो। ये आज रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, ईरान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में इन चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन नहीं आने दी। आज मैं अपनी कौम के सामने चैलेंज रख रहा हूं, मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया कि जिस तरह हिंदुस्तान को हमने उनके अंपायरों के बावजूद शिकस्त दी, हमने इन नोटों को, हमजा टुकड़ी को नौजवानों सुनो गौर से, और मेरी बहनों आप भी सुन लो। मैं क्या चाहता हूं, जब क्रिकेट का कप्तान था और ग्राउंड में जाता था तो अपनी टीम से सिर्फ एक चीज कहता था, सिर्फ एक चीज। मैच से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहता था जो आज मैं आप सब जो मेरी टीम है आपको कह रहा हूं। मैं उनको कहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे से एक चीज चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपने ग्राउंड पे अपनी कोशिश पूरी करनी है, आपने आखिरी गेम तक मुकाबला करना, हार नहीं माननी, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह में कामयाबी दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो आप सबको मैं आज ये कह रहा हूं, घर घर जाना है, आपने एक एक दरवाजे पे जाना है, आपने एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है
कि ये आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद करना जहाद है। नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। कोई ताकत जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है। अल्लाह ये कौम हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज़ शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। जब तक हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल में नहीं आता, जब तक हम पैसे की बुत की पूजा, ये जो लोटे हैं ये पैसे के पुजारी हैं, ये शिर्क करने वाले हैं। तो ये शिर्क करने वाले लोग जो पैसे को खुदा मानते, ये जो शरीफ और सरदारी, ये हर रोज डॉलर सामने रखते हैं, उनके सामने सजदे करते हैं। इनका खुदा वॉशिंगटन है, किबला उधर है इनका। ये अल्लाह से नहीं डरते, ये अमेरिका से डरते, क्योंकि अमेरिका, इनके पैसे पड़े अमेरिका और मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। ये डरते हैं कि कहीं पैसा ना चला जाए, और अपने पैसे को बचाने के लिए ये पाकिस्तान का सौदा करने के लिए तैयार है। ये डरते हैं रूस से सस्ता तेल लेने में। हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा है रूस से। अपने लोगों की डीजल और पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर कम कर रहे हो सस्ता तेल लेके। क्योंकि वो आजाद है। यहाँ फिर अमेरिका के खौफ से तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, फजल की कीमत उस पे महंगाई की दलदल में पिस रहे, लेकिन ये डरेंगे बहुत ज्यादा। कई मिलकर नाराज होता है, कुर्सी में चले जाए, पैसा न चला जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो इस वक्त इलेक्शन, ये हमारे लिए जहाद है। हमने इनको शिकस्त देनी है, जंग हम सब की है। एक नया पाकिस्तान, एक हकीकी आजादी वाला पाकिस्तान, उसकी जंग है। तो आपकी सबकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं। आप मेरी टीम है, बच्चे भी जुटे हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं। करोगे घर घर जाना, हाथ खड़ा करके बताएं घर घर जाएंगे, घर घर उनके जाओगे। हर कोई नया पैगाम बोला है। ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये आप सब की जंग है, बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। और इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 20 में से 20 बाई इलेक्शन, मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे कि 20 में से इंशाअल्लाह 20 सीटें इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। पुलिस और इंतजामिया मेरा पैगाम सुन लो। आपकी जो ओथ है, हल्फ जो दिया हुआ है आपने, आपकी ओथ ये है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। आप पाकिस्तान की नौकरी कर रहे हैं, आप हमजा कुकड़ी की नौकरी नहीं कर रहे। और इलेक्शन कमिश्नर सुन लो मेरी बात, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उन पाकिस्तान के गद्दारों में अगर तुमने ये इलेक्शन के अंदर जिस तरह अभी तक धांधली हो रही है, जो सिंध के इलेक्शन में जिस तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जिस सतह की धांधली हुई, 15% लोगों ने इलेक्शन में खड़े नहीं हुए पुलिस के डर से, FIR के डर से। इलेक्शन कमिश्नर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारे जमीन से कोई आवाज नहीं आ रही। तुमने अल्लाह को जवाब देना है, ये चोरों को जवाब नहीं देना। तुम्हारे से ये कौन भी पूछेगी, ऊपर वाला भी पूछेगा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि इस मुल्क में मुंसिफाना इलेक्शन कराया जाए और तुम एक नौकर बने हुए हो इन चोरों के। और पुलिस वालों, आप में से अक्सरियत, मुझे पता है मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, मुझे पता है कि चुन चुन के आपके ऊपर ऐसे ऑफिसर लगाए गए जो शरीफ खानदान के गुलाम हैं। और इंशाअल्लाह 18 के बाद हमारा वक्त आएगा, अल्लाह हमें बारी देगा पंजाब में। और जिन्होंने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इस गिरफ्त खानदान की गुलामी की, आपको कानून के कटोरे में खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आखिर में जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि प्यारी है मेरी टीम की। और प्यारी कर लो। हर रोज अपनी टीम को बताओ कि आपने डोर टू डोर जाना है, सुबह से लेकर शाम तक 17-18 घंटे आपने मेहनत करनी है। 12 दिन रह गए और 12 दिन के बाद जो आपके साथ ही ज़ुबान पाक में इंशाअल्लाह हम सब आके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।